और सर, ये मेरा क्लासमेट है, पूजन से। हाँ सब लाया, आजमाइए। शुक्रिया। एक कप लीजिए। लियो सर, जू सर। हाँ सर, ये इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की नई ज्वाइन करने वाली है, यान। और ये हमारे बड़े बॉस है। हाँ सर। अभी आए नहीं कि लियू सर ने आपकी तारीफ कई बार की है। आपका पूरा नाम क्या है? यान रंग वाला यान, भोर का शियाओ, सुबह का चेन। हाँ सर से मिलना आसान नहीं, जरा कुछ और बोलो। हाँ सर को बताओ, तुमने झू युआन को कैसे मनाया? बोलो। क्या तुम वो काउंटी फर्स्ट हाई स्कूल से पढ़ी हो? हाँ। तुम यान शियाओ चेन हो? तुम ये तुम्हारी चाय बहुत तेज है। मुझे अचानक क्यों थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। वो लियू सर, मेहरबानी करके मेरे ड्राइवर को फोन लगा दीजिए। नीचे इंतजार करने को कहिए। जूदी, मुझे नीचे छोड़ दो। जल्दी जल्दी। हो सर, आप ठीक तो हैं? आपको परेशान नहीं होना। चलिए हो सर। मैं ठीक हूँ, आप सब अपने काम में लगे रहिए। मैं आपको छोड़ने जाता हूँ। जूदी मुझे छोड़ देगा, नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने पहले ही सब बता दिया है। लियो सर। हो सर, कैसे हैं? ठीक है, चाय से कोई लेना देना नहीं, नीचे आकर ताजी हवा ली और ठीक हो गए। आज सब्जियां ही सब्जियां क्यों हैं? ये मेम साहिबा का हुक्म है। और वो खुद कहाँ है? ध्यान कक्ष में है, अभी तक बाहर नहीं आई। क्या हुआ? अचानक मेडिटेशन रूम क्यों चला गया? जब मिसेज वापस आई तो क्या कोई अलग बात नजर आई? मिसेज वापस आकर सोफे पर कुछ देर बैठी रहीं। लग रहा था जैसे थोड़ी बेचैन सी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे मेडिटेशन रूम चली गईं। ठीक है। हाउ सर, आप ठीक तो हैं ना? सोचा नहीं था मेरी कंपनी का यह बेकार गोदाम तुम्हारे रहने का अंदाज इतना रोमांटिक होगा। मैंने बस थोड़ा सजा लिया है। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? क्या तुम अकेली ही यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रह रही हो? क्या शेनहाओ भी यहाँ रहता है? वह कभी कभार। आजकल की ये नई लड़कियां हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा खुले विचारों की हैं, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। क्यों नीचे आकर बैठें? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जरूरत नहीं, आज मैं आया हूँ तो बस तुमसे अच्छी तरह बात करने के लिए। तुम वही लड़की हो ना? मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है, तुम्हें भी परेशानी में डाल दिया। मुझे पता है तुम स्कूल में टॉपर रही हो, हर विषय में बहुत अच्छी हो और कई साल से स्कॉलरशिप भी ले रही हो। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ अब बीत चुका है। मेरे और शेनहाओ के बीच किसी ने किसी को फंसाया, ऐसा नहीं है। वैसे सुना है तुम कंपनी में भी अच्छा काम कर रही हो, बहुत काबिल हो।
अच्छी लड़की हो। लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी ही होगी। मैं तुम्हारा और मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी क्या वजह है हमारे साथ रहने का विरोध करने की? वह सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने गया और शराब पीकर बुरी हालत में आ गया। यह बात तुम जानती हो? हाँ, मुझे पता है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है। वह बेहतर बनना चाहता है, एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। मैं आपकी चिंता के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपकी नजर में यह एक सेल्समैन की जिंदगी का हिस्सा है ना? लेकिन शेनहो के लिए यह अलग है। उसे खुद को साबित करने के लिए इन सब से गुजरने की जरूरत नहीं, खुद को बदलने के लिए भी नहीं। वह जन्मजात मैनेजमेंट टैलेंट है। वह ऐसा करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है। बेशक आपका यह नजरिया भी गलत नहीं है, क्योंकि आप जिस माहौल में पले बड़े, जो कुछ भी आपने देखा होगा, उसी ने आपकी सोच को सीमित कर दिया है। लेकिन वह अलग है। उसे हर काम ऊंचे स्तर से देखना होगा, दूर तक सोचना होगा। मैं उसके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। वक्त सब साबित कर देगा। आपकी माँ की बात क्या आपने उसे बताई है? क्या शेनहो को पता है? चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या आप पक्के तौर पर मेरे बेटे से शादी करना चाहती हैं भविष्य में? हाँ, मैं जानती हूँ। जल्दबाजी में जवाब न दें, पहले मेरी राय सुन लीजिए। मेरी नजर में डेटिंग और शादी दोनों में बहुत फर्क है। मुझे एतराज नहीं अगर मेरा बेटा कुछ रिलेशनशिप ट्राई करे। इस प्रक्रिया में वह खुद बेहतर समझ पाएगा कौन उसके लिए सही है। लेकिन शादी की बात अलग है। वह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं रह जाती, बल्कि दो परिवारों का मामला बन जाती है। तो अगर आप दोनों साथ आने की सोच रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य ही लाएगा। आप बहुत दुखी रहोगे, मैं अनुभव से कह रही हूँ। समझ रही हैं मेरी बात? मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया है। अगर आप मेरी सलाह मान लें, तो आपकी काबिलियत के हिसाब से मैं आपको किसी बेहतरीन कंपनी में आरामदायक और ऊंची सैलरी वाली नौकरी दिलवा सकती हूँ। आप दूसरों से 3-4 साल आगे निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर मैं न मानूं तो? एक कहावत सही कहती है, हालात को समझना ही समझदारी है। अगर आप जिद पर अड़ी रहेंगी, तो हमारा शेनसी ग्रुप तुम्हें रखा नहीं जाएगा। सोचो तो, किसी और की जगह परीक्षा देने से डिग्री गवा दी और प्यार में पड़कर नौकरी गवा दी। तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू होनी है। तुम्हारी माँ का क्या होगा? क्या तुमने इन बातों पर सोचा है? ठीक है, जो कहना था कह दिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। मुझे उम्मीद है तुम एक माँ की भावनाओं और मुश्किलों को समझ सकोगे। जो कहा उसे अच्छे से सोचो। अगर तुम समझ गए, कभी भी मुझे फोन करना। मैं जा रही हूँ।
हेलो, एक्साइओ, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। फोन क्यों नहीं उठाया? कहा था ना, फिर कभी फोन नहीं छोड़ोगे। मैं अभी नहा रही थी। इतनी देर से नहा रही हो? अभी लौटी हूँ। आज छुट्टी है। तुम कहाँ गई थी? ऑफिस का कुछ काम था, बुला लिया गया ओवरटाइम के लिए। तुमने खाना नहीं खाया होगा। खा लिया है। अच्छा है, काम तो काम है। कभी काम के लिए सेहत नहीं गंवानी चाहिए। सेहत सबसे पहले। अपना ख्याल रखना। बाय। मैं चाहती हूँ तुम कोई तरीका सोचो यानिक सायोचेन को कंपनी से निकलवाने का। ठीक है हो सर। ये तुम्हारे दस्तावेज, इनमें गड़बड़ी है। तुम्हें पता होना चाहिए गड़बड़ी करने पर कंपनी को धोखा देने पर निकाल दिया जाए तो अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें समझना चाहिए। मैं समझता हूँ। ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले काम मैं समझता हूँ। झूठे आरोप बोलने में सावधानी बरतो कंपनी को इसे छोटी बात बनाया जा सकता था। जू सर, माफ कीजिए। जो मैंने किया ही नहीं, वह मैं क्यों मानूं? यह मेरा इस्तीफा है। और ये सारे काम जो आपने दिए थे, मैंने पूरे कर लिए हैं। और एक बात, हो सर को मेरा संदेश दे दीजिएगा कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है। उनकी सारी शर्तें मुझे नहीं चाहिए। शुक्रिया। पापा को सब पता है। तुम्हें नहीं पता। शेनहो की माँ, वो मुझे समझती ही नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, अगर कोई और लड़की होती तो डर के मर जाती। मैं बिल्कुल नहीं डरी। लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं। शादी सिर्फ दो लोगों की बात नहीं होती। मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है प्यार सिर्फ दो लोगों की बात होती है, जैसे मैं और तुम्हारी मम्मी। देखो, इतने सालों में कितनी मुश्किलें आई, लेकिन हर बात पर बातचीत हुई और जिंदगी चलती रही ना। अगर तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या करना है तो उससे पूछ लो, वो तुम्हें जवाब देगा। हेलो,
आज रात वापस आ रहे हो? चांगशा का काम अभी खत्म हुआ है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। लियू सर ने मुझे लिंजियांग भेजा है 2 अहम क्लाइंट्स से मिलने। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक से काम करो। मुझे भी अच्छे से आराम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, मुझे जल्दी वापस जाकर सामान पैक करना है। मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। लिंजियांग पहुंचकर बताता हूँ। बाय। शेनहो, क्या तुम अपनी माँ की बात मानोगे? क्या तुम पहले मुड़कर चले जाओगे? क्या तुम डटे रहोगे? जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब भागने का मन करता है, लेकिन इस पल मैं ये कदम बढ़ाना चाहती हूँ, सामना करने, कोशिश करने, पक्का करने के लिए कि वह इंसान जो मेरे दिल में पूरी जगह घेरे हुए है, क्या मैं भी उसके दिल में उतनी ही जगह घेरती हूँ? मैडम माफ कीजिए, 1207 का फोन नहीं उठ रहा, शायद वहाँ नहीं है। क्या आप पहले दोस्त से समय पक्का कर लें या फिर लॉबी में थोड़ा आराम कर लें? थोड़ा इंतजार करो। क्या कर रही हो? अभी खाना खाया है, होटल के पास झील के किनारे टहल रही हूँ। झील के पास रहते हुए भी दिन में मेहमानों के साथ रहना पड़ता है। दृश्य देखने का समय ही नहीं मिलता। हाँ, तुम मुझे आखिर भेज क्या रही हो?
कहा जरूरत नहीं, इसलिए जैसा दूसरे सहकर्मियों का है वैसा ही मेरा है। तो फिर स्टैंडर्ड रूम होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड रूम में 2 बिस्तर होते हैं तो एक बेकार हो जाएगा ना। और तुम आ गए ना। यह बिस्तर हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है। मेरे पूरे शरीर में पसीना है, मैं नहा लेता हूँ। यहाँ पर्दा भी नहीं है। हाँ, पता नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या क्या करें? तो मैं कैसे नहाऊं? हाँ, बस ऐसे ही नहा लो। नहीं, बाथ टॉवल से ढकना होगा, लेकिन पर यह लटक नहीं रहा है। लटक नहीं रहा तो क्या करें? तुम लंबे हो, वहां लटका दो मेरे लिए, मुझे ढक दो। काम नहीं कर रहा। तुम जाओ, तुम जाओ। तुम हटो, हाँ, जल्दी हटो, क्या हुआ? हटो। वाह, इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। मैंने सोचा था पर्दे कैसे नहीं हैं। अब निराश हुए ना? मुझे लगता है तुम ही निराश हो। पहले भी तो देखा है। तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, दरवाजा बंद करके जाओ। जल्दी करो। हेलो जियांग भाई। छोटे शैन, झाओ बॉस ने अभी फोन किया, कहा कि अचानक समय निकल आया है, हमसे मिल सकते हैं नीचे दूसरी मंजिल पर उस चाय रेस्तरां में। तो तुम अभी नीचे आ जाओ। अभी? हाँ अभी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग जोजियो। गुड मॉर्निंग। आंख खुलते ही मेरा इतना हैंडसम चेहरा देखा। बहुत खुशी महसूस हो रही है ना? अपनी बोलने की शैली पर ध्यान दो मेरे कर्मचारी। मुझे बहुत खुशी है मेरे बॉस। तुम कितने बजे उठे? 6 बजे के आसपास। तो तुम कितने बजे लौटे? 1-2 बजे। तो तुमने शायद बहुत कम सोया है। मैं, क्योंकि आज का शेड्यूल बदल गया है। मैंने पहले उठकर व्यवस्था कर ली। तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, फॉर्मल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसने कहा मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ? मैंने जियांग भाई से छुट्टी ले ली है। नहीं, मैंने मिनिस्टर जियांग से छुट्टी ले ली है। आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम मिस यान आज मेरे सबसे सम्मानित क्लाइंट हो। ठीक है। मैं तुम्हें एक यादगार दिन दूंगा। जल्दी उठो। ठीक है ना। कैसा है? ये बेहद खूबसूरत है ना। ये तुमने अकेले ही बनाया है। बिल्कुल, वरना मैं इतनी जल्दी क्यों उठती? सुंदर लग रहा है ना? ये भी देखो। ये क्या है? ये वो
ये कैसे करते हैं? इसे प्रेम का ताला कहते हैं। दोनों ताले को एक साथ बांधना होता है, इस तरह। और इस तरह हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसे कहाँ टांगेंगे? यहाँ बांधेंगे, आओ साथ में करें। एक, दो, तीन। यह होता है जीवन भर प्रेम का बंधन। क्या हमें यहाँ कुछ लिखना चाहिए? अगर ये है तो बिल्कुल लिखेंगे। मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। मैं लिखूंगी। आओ लिखो। मैं सोच रही हूँ। ये क्यों नहीं रुक रहा? ये सवाल सिमा का है। इसकी शिकायत करो। गाड़ी का नंबर क्या है? मैंने नहीं देखा। थोड़ा और इंतजार करें। क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना। विक्टोरिया जाओगे? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वह नहीं जा रहे। नहीं जा रहे हो? किनारे हटो। गाड़ी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं। सामने वाले तरफ कोई है क्या? ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, साहब, विक्टोरिया जाओगे? थोड़ी दूर तो है। कोई बात नहीं, चलो चलें जल्दी। नहीं साहब, आप तो रास्ता घुमा रहे हो ना। नहीं ना, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि काफी दूर है। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? साहब, यहाँ लगा कर गाड़ी रोको। यहीं पर रोको। रुको और रुको, साइड में खड़ा हो जाओ। ठीक है, ठीक है, रुको रुको। पैसे नहीं दिए? 118। पैसे हैं ना? ये लो। बस 100 रुपए दो, बाकी का रखो। तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? अगर नहीं गए तो शिकायत कर दूंगा। इधर उधर घूमते रहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक्साइओ, चलो चलें। यह कैसे हुआ? उतरते समय जल्दी में खरोंच आ गई। मेरी गलती है, पता होता तो नहीं उतरता। पानी। आओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूं। चलो। मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? काफी चल लिया, थक गया हूँ। नीचे उतारो, आराम करने दो। अब मैं निकली। जल्दी करो, मुझे नीचे उतारो। ठीक है, यहीं आराम करते हैं। धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे। यहां बैठो, मैं देखता हूं। ठीक है। एक्साइओ, मैं तुम्हें देना चाहता था। बहुत रोमांटिक, बहुत खास दिन, लेकिन सोचा नहीं था इतना बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जहां भी तुम साथ हो वही अच्छा है। क्या हुआ?
तुम मेरा इंतजार करो। क्या ढूंढ रहे हो? यह तो नहीं है। क्या हुआ? एक्साइओ एक्साइओ, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता था, लेकिन वह चॉकलेट खो गई। यह तुम्हारे पास कैसे आई? उतरते समय गिर गई थी, मैंने उठा ली। क्या तुम मुझे खिलाओगे? एक्साइओ एक्साइओ, पिछली बार जब मैंने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था, तुमने तुरंत हाँ नहीं कही। बाद में मैंने सोचा, शायद समय और जगह दोनों ही ठीक नहीं है। बाद में मैंने सोचा, मुझे फिर से एक मौका ढूंढना ही होगा, फिर से तुमसे पूछना होगा। ये अंगूठियां मैंने पिछले हफ्ते ही खरीद ली थीं, हमेशा छुपा कर रखी थीं। मैं हमेशा सोचता रहा, सबसे रोमांटिक, सबसे सही समय ढूंढूंगा तुम्हें देने के लिए। मुझे लगता है अब वह समय आ गया है। छियाओ, तुम ही हो मेरी जिंदगी में। मैंने तय कर लिया है, तुम ही को चाहता हूं। यांग चियाओचिन, मुझसे शादी कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। अगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो क्या होगा? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरी माँ ने तुम्हें देखा तक नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि वह मना करेगी? मेरा मतलब है, अगर ऐसा हुआ तो। तुम सुनो, जिसे तुम प्यार करती हो वो मैं हूं, जिससे तुम शादी करना चाहती हो वो मैं हूं, मेरी मां नहीं, समझी? और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यांग चियाओचिन, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दर्द हो रहा है? नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। चियाओ,
तुम कहाँ गई थी? फोन भी नहीं उठाया। मैं नाश्ता लेने गई थी, बस यही थोड़ी देर बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बैठो ना। नहीं। तुम मुझे खिलाओगी नहीं? या फिर एक हफ्ता और रुक जाओ, अगले हफ्ते मेरे साथ वापस चलना। मैं पहले ही वापस चली जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगा। तुम ध्यान से काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा खा लूंगा। तुम्हारे लिए मेरा स्वाद। वापस जाओ और घर पर ठीक से रहो, जैसे ही मैं यहां से फ्री हूं। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। गले लगाओ। चलता हूं। एक और गले लगाओ, एक और गले लगाओ। ठीक है, बाय। आखिरी बार, आखिरी बार। वापस जाओ। बाय। बाय। सावधान रहना। वेट ओम, मेरा मेस कार्ड खो गया है, तुम्हारा उधार ले सकता हूँ? तुम तो ग्रेजुएट हो गए हो ना? किसने कहा ग्रेजुएट होने के बाद कॉलेज नहीं आ सकते? मैं भावनात्मक हूँ, ठीक है? जूनियर्स अभी अभी आए हैं और तुम सही समय पर आ गए। मुझे नहीं लगता तुम भावनात्मक हो, तुम तो छोटी बहनों को इम्प्रेस करने आए हो। तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ है? गेट पर खड़ी है ना? इसकी बात मत करो, हम तो अभी भी रिश्तेदार हैं ना। ले लो, खा लो। तो तुम क्या खाओगे? मैं जहाँ खाता हूँ वो बहुत तीखा है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तीखा तो बहुत अच्छा है, सच में? मैं बहुत तीखा खा सकता हूँ। प्याज तीखापन कम करता है। लो लो, एक बाइट खा लो, लहसुन नहीं चाहिए।
नहीं 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 खाऊंगा। ये भी मिर्च है, ये तीखा नहीं है, ये स्वादिष्ट है, ये खाओ। यह आलू चखो। बहुत तीखा है। तुम लोग ये डिश कैसे बनाते हो? कहाँ तीखा है? बिल्कुल नहीं। ये चखो, ये स्वादिष्ट है। मैं नहीं चखूंगा। मैं थोड़ा लो। लो, यह तो बहुत अच्छा है। कार्ड। तुम्हारा इंतजार करूंगा। होमली, आप क्या लेंगे? धन्यवाद। कोई बात नहीं। छोटी बच्ची, तुम इतना तीखा खा सकते हो? नहीं, मेरी दोस्त को तीखा खाना पसंद है। मैं पहले लाइब्रेरी जा रही हूँ। बाय। अरे एक्साइओ चेन, तुम कैसे आ गए? चलो पहले ऊपर चलते हैं। तुमने शहरों से झगड़ा किया है? नहीं, फिर तुम घर क्यों छोड़कर आ गए? मैंने घर नहीं छोड़ा, बस नौकरी छोड़ दी। इसलिए अब उनके दिए घर में नहीं रहना चाहते। तो फिर भी तुमने शहरों से झगड़ा किया ना? सच में शिन्हो से कोई लेना देना नहीं है। उसकी माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ है। क्यों? सबसे पुराना और सबसे ताकतवर कारण, सामाजिक स्तर मेल नहीं खाता। शेनहो की माँ अभी भी पुराने जमाने में जी रही हैं क्या? अब आगे क्या करने की सोच रही हो? खुद पर निर्भर रहूंगी। उसके माता पिता को साबित करने के लिए? हाँ, शेनहो को पता है? वह अभी एक बड़े सौदे में व्यस्त है, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। जब वह लौटेगा तब बताऊंगी। नौकरी मिल गई क्या? मेरा रिज्यूमे अभी इतना अच्छा नहीं है। सही नौकरी मिलने में 1-2 महीने लग सकते हैं, शायद 6 महीने भी। पर अभी मेरी आंख खुलते ही पैसे खर्च होने लगते हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे। तो क्या तुम फिर बार में काम करने वाली हो? बार तो बिल्कुल नहीं, वह मेरे मौजूदा लक्ष्य से मेल नहीं खाता। मैंने यूएसआईएनवी से सुना। डब्ल्यू कियान के परिवार की एक कंपनी है। उससे तो बार में काम करना बेहतर होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, डब्ल्यू कियान ही थी जिसने स्कूल और कंपनी दोनों को शिकायत की। क्यों? शेनहो की वजह से? शुरू में मैं भी यही सोचती थी, पर बाद में पता चला कि पूरी तरह से नहीं। सोचो, शुरू से वह मेरी दोस्त बनी, मेरे लिए इतनी अच्छी थी। वह सिर्फ अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए था। जब वह श्रेष्ठता खत्म हो गई, तो वह संतुलन खो बैठी और दोस्ती का सारा भाव भी खत्म हो गया। तो क्या तुम लोग नकली दोस्त थे? यह बात किसी को मत बताना, खासकर शिन्हो को। फिर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, शेनहो को क्यों नहीं बताया जा सकता? शिन्हो का स्वभाव ही ऐसा है। उसे पता चला तो क्या करेगा? बेवजह मुसीबत मोल लेने से बचना चाहिए। पहले मैं अपना काम निपटाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर में जॉब मार्केट जाने की सोच रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाकर घर देखूंगा। मेरा सामान पहले तुम्हारे पास रख देता हूँ, ठीक है? असल में अगर मेरे हॉस्टल में कोई नहीं होता, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। खुद पर निर्भर रहना चाहिए। जी तो। मुझे याद है तुम किसी की बात में नकल देना पसंद नहीं करते। WEI टोंग। भाभी भी यहाँ।
क्या संयोग है। चाओ वायु युआन, कल खाने का मजा नहीं आया क्या? फिर मील कार्ड मांगने आ गए। नहीं, मैं खासतौर पर आपको वापस इनवाइट करने आया हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हम तीनों साथ खाते हैं। तुम्हारी और मेरी पसंद अलग है, साथ खाना ठीक नहीं रहेगा, किसी और दिन। मैं पहले ऊपर चला गया। किसी और दिन का मतलब कब? WEI टोंग। आंटी देखो, आप फिर पतली हो गए हैं। ज्यादा खाइए। चलता हूँ आंटी। यानिक सायोजिन, हम दोनों साथ खाते हैं। हम दोनों क्या खाएंगे, मुझे काम है। नहीं, रुको जरा। WEI टोंग को कैसे लड़के पसंद है? उसे पसंद है। मजेदार, बाय। मजेदार। मैं तो काफी मजेदार हूं ना। हेलो, नमस्ते लियो सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। नौकरी मिल गई? अभी नहीं। आजकल समाज में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। तुम जैसे बिना डिग्री वालों की तो बात छोड़ो, बहुत से नामी कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नौकरी नहीं ढूंढ पाते। बेटी, जिद मत करो, हो सर ने कहा है। बस तुम शेनहो से दूर रहने का वादा कर दो, वो तुरंत तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देंगी। आपकी दया के लिए शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। हेलो, नमस्ते, क्या आप यानिक सायोजिन हैं? हाँ, नहीं। हमने आपका रिज्यूम देखा। हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी है। आपकी रुचि होगी क्या? हाँ, मुझे इंटरेस्ट है। छोटे शैन, बहुत मेहनत की आपने। आपकी वजह से हम काम एक दिन पहले खत्म कर पाए। ज्यादा कह रहे हैं जियांग भाई, आपके अनुभव का फायदा मिला। आपके साथ जाकर मेरी आंखें खुल गईं। बहुत कुछ सीखा मैंने। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है? कंपनी वापस जा रहे हो? मुझे कुछ काम है, अभी नहीं आऊंगा। ठीक है, तो मैं कंपनी जाकर अटेंडेंस लगा लेता हूँ, बचा काम निपटा लेता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं जियांग भाई। एक बात और, इन 2 दिनों में ज्यादा काम भी नहीं है, तो आप 2 दिन की छुट्टी ले लो। शुक्रिया जियांग भाई, अलविदा। अलविदा। ड्राइवर साहब आ गया। चलिए ड्राइवर साहब। सरप्राइज। छोटी शाओ। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। शेन हो वापस आ गया है। सुना है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बधाई हो। लियो अंकल, यान शाओजिन कहाँ है? वह कंपनी के गोदाम से क्यों बाहर चली गई? क्या वह आज ऑफिस आई थी? यान शाओचेन पिछले हफ्ते ही नौकरी छोड़ दी, तुम्हें पता नहीं? क्यों? ये लड़की कुछ नहीं बताती।
मैं भी पूछ नहीं सकता था। ठीक है, मैं समझ गया। शुक्रिया लियो अंकल। ओ जी। हेलो यूशेन, तुम्हें पता है यांग शाओचिन कहाँ है? शाओचिन, मैंने आज देखा था, वो वेई तोंग के साथ थी। कहाँ? स्कूल में ही होगी ना। और कहा, क्या हुआ? शाओचिन गायब है। सामान भी घर से निकाल लिया है, अभी तक संपर्क में नहीं आई। तो तुम वेई तोंग को फोन करके पूछो ना। उसका फोन बंद है। तो फिर सोचो, उसके और किससे संपर्क हो सकता है ना? घबराओ मत, ये तो सबसे ज्यादा 7-8 घंटे गायब है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, अभी तुमसे नहीं बात कर सकता। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हेलो। हेलो जिंगजीवन, नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं शनहो बोल रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है यानेक्साए ओचिन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मैं बिजनेस ट्रिप पर था, आज ही वापस आया हूं। वह गायब है। उसका सामान भी घर से ले गई है। ऑफिस में? मैंने भी फोन किया, ऑफिस ने कहा उसने पिछले हफ्ते नौकरी छोड़ दी। पता नहीं वह कहाँ है। तुम्हारा आखिरी संपर्क उससे कब था? आज दोपहर जब मैं प्लेन से उतरा। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं शंघाई वापस आ रहा हूं। मैं सोच रहा था। तुम्हारा हाल ही में उससे कोई संपर्क था? क्या तुम्हें पता है वह अपने क्या तुम्हें पता है वह शायद कहाँ गई होगी? उसका आखिरी संपर्क मुझसे था जब उसे मेहमान की देखभाल करनी थी, तुम्हारी कंपनी के क्लाइंट्स की। उसने मेरी राय पूछी थी। ये तो लगभग 15 दिन पहले की बात है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो कहाँ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद, समझ गया। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। अरे पुरानी, मुझे अभी बाहर जाना है। कार लेकर आओ मुझे लेने। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? WI को ढूंढ रहे हो? मुझे उस आंटी से डर लगता है, तुम खुद पूछो। तुम्हारी हिम्मत देखो। आंटी, दरवाजा खोलो। यह कौन है? खटखटाते रहो, दिख नहीं रहा ताला लगा है? आंटी, मुझे WI टोंग से मिलना है। फिर WEI टोंग? क्यों? तुम हो कौन? आंटी प्लीज, मुझे WI टोंग से सच में जरूरी काम है। बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत जरूरी है। कृपया आंटी, मुझे आज वेई टोंग से मिलना ही है। रुको। धन्यवाद आंटी। शेन हो, तुम रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? वेट हो। पहले तुम हटो। यानशिया ओचेन कहाँ है? क्या तुम याशी आउचन के बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें पता नहीं तो मुझे कैसे पता? वेई टोंग, तुम्हें जरूर पता होगा।
यांशिया उचेन कहाँ है? और वह बाहर क्यों चली गई? मैं तुमसे विनती करता हूं, बता दो। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं 20 बार। वेई टोंग, मैं। दरअसल तुम उसकी इतनी परवाह नहीं करते, है ना? नहीं तो तुम महसूस क्यों नहीं कर पाए? तुम दोनों के बीच की समस्या। अगर तुम दोनों के बीच के अंतर को संभाल नहीं सकते, तो आज का उसका जाना सिर्फ शुरुआत है। वह न्यू सिटी गार्डन में रहती है, आज ही शिफ्ट हुई है। अभी तक जा नहीं रहे। शुक्रिया। वैसे क्या चिंगजीवान आया था? कौन? नहीं पहचानता। वो खाने का वादा याद रहे। हाथ 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 20 बार, वो भी तीखा वाला। माफ करना, मैं आगे तीखा नहीं खाता। क्या तुम तीखा कैसे नहीं खा सकते? तुम आ जाओ, गई। बात खत्म। तुम भी मत खाओ। चलो बाय। हाउजी कैसा रहा? मेरे बिना वही तुम तुम्हें बताता। यांशिया उचेन कहाँ रहती है? मेरा इंतजार करो। वो ऐसी जगह क्यों रहती है? किसे ढूंढ रहे हो? यांशिया उचेन। फिर से उसे ढूंढ रहे हो? क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? वह बाहर गई है। अभी एक सूट वाला सुंदर लड़का था, अब 2 और आ गए। आज ही तो शिफ्ट हुए हैं, इतने सारे मेहमान। पता नहीं किस काम के हैं। क्या कहा? क्या बोलने भी नहीं देंगे? नहीं, शेन हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारोगे क्या? नहीं नहीं, मजाक था, मजाक। मारो ना, सीधे मालिक को शिकायत कर दूंगी। सिर्फ से बाहर डाल दे। नहीं नहीं नहीं, आप आराम करें। गलतफहमी हुई। इतने लोग उसे ढूंढ रहे हैं, सच में। देखने में तो ऐसा नहीं लगता, काफी तगड़ी है। देखा नहीं जा रहा, बिल्कुल सही। कैसा रहा? आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ मिलने क्यों बुलाया? इंटरव्यू के लिए? सोचना मत कि हम झांसा दे रहे हैं। हमारा ये आइडिया कम से कम 500 करोड़ का है, और वो भी डॉलर में। अभी तो हमारा प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है, इसलिए जगह किराए पर लेने का मौका नहीं मिला। जरूर लेंगे। इधर आइए, बैठिए। शुक्रिया, आज खूब पीना है। नमस्ते, हमारा ड्रिंक्स मेनू देख लीजिए। ये तो करोड़ों में शुरू होता है। अगर आप अभी हमसे जुड़ेंगे तो भविष्य में आगे स्वागत। आओ शनवी, देखो मैं देखती हूँ। 4 स्नैक्स लेते हैं, कियान ठीक है, और एक टिश्यू पेपर। ठीक। ये इसमें से 2 और ले लो, बढ़िया। क्या देख रहे हो? भविष्य में जब कंपनी लिस्ट होगी। कौन है? तुम जानते हो? है ना? हाँ। हमारी सहपाठी है। कौन सी सहपाठी? वो तो माइजी कैपिटल की प्रेसिडेंट है, मिस्टर लू यांग के दोस्त। उसी ने तुम्हें निकलवाया था माइजी कैपिटल की। मैं समझा कोई टॉपर है। ये तो सिर्फ शराब पिलाकर ऊपर पहुंची है। पर इससे हमारी टीम में टैलेंट ज्वाइन करने पर कोई असर नहीं पड़ता। तब घर, गाड़ी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम अक्सर टीम बिल्डिंग करते हैं। हाँ, तुम कहाँ घूमना चाहोगे? इंग्लैंड, फ्रांस या फिर कहीं और? बस तुम एक जगह बताओ, हम कहीं भी चलेंगे।
हमारे पास पैसे भी काफी है ना? हाँ, यूरोप से बोर हो गए तो हम नॉर्थ या साउथ पोल चले जाएंगे। बिल्कुल सही। सुनो, सॉरी सॉरी, माफ करना, मुझे आज थोड़ा काम है। मैं समझ गया। तुम्हारी कंपनी के बारे में टीम में शामिल होना चाहते हो? मैं वापस जाकर सोचता हूँ। अरे यार, ऐसे इंसान पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज सामना हो ही गया है तो हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। आज तो मैं चलता हूँ। सॉरी सॉरी, माफ करना। मत जाओ, हमने शराब ऑर्डर कर दी है। हमारे साथ वो पहला जाओ। सच में माफ करना, मैं शराब नहीं पी सकता। सॉरी सॉरी। नहीं, कहाँ जा रहे हो? शो देखने के लिए रुको। मैं चलता हूँ। सॉरी सॉरी। टूट गया। यह शराब सस्ती नहीं है, नहीं, बहुत महंगी है ना? माफ करना। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? हमने देख लिया। यह शराब तुमने नहीं तोड़ी, उससे भरवा लो। हाँ, उसने ही तोड़ी है, उससे ही भरवाओ। ये तो हमने ऑर्डर की थी। अब क्या होगा? यह शराब कितने की है? मैं बताता हूँ। यह बोतल 3600 की है। इतनी महंगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तो फिर क्या करें? ठीक है, हम भी बेवजह के लोग नहीं हैं। आज मिलना तकदीर थी। चलो मैं 2 बोतल और मंगवाता हूं। अगर तुम सब पी लो तो तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे। रुको मत। हाँ, वाह, कमाल का पैक है। शाबाश। जल्दी करो, आगे बढ़ो। आधी बाकी है। जल्दी करो, खड़े मत रहो। हेलो। तालिया। शाबाश। क्या बैग है? कियान कियान, चलो हम मदद करते हैं। आंखें बंद करके एक ही सांस में खत्मा। पूरा पी लो, पूरा। हो गया पूरा। वाह, कमाल। सच में जबरदस्त पैक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सच में बहादुर लड़की हो तुम। शराब पीने में तो माहिर हो। एक और बोतल लाओ, एक और। एक और बोतल। यहाँ हमारे पास एक और बोतल है। सच में अंदाजा नहीं था। यहाँ एक और बोतल है ना? आओ पीते हैं। चलो, बस अब और मत पियो। ये कौन है? पहचान नहीं रहा। आखिर हुआ क्या है? इस महिला ने गलती से मुझसे टकरा दिया और इन दोनों साहब की शराब की बोतलें तोड़ दी। उन्होंने कहा, अगर ये महिला ये दोनों बोतलें पूरी पी ले तो उसे मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तुम रुको जरा। ये क्या मामला है? मत पियो, बस करो, मेरी बात मानो। अगर मैं ये शराब पी लूं तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये शराब कितने की है? 3600। तुम चिंता मत करो, छोड़ो भी। बाकी का रख लो। नहीं नहीं, रख दो। मैं धीरे चलो, हटो। लाओ, स्टेडी चलाना। जी चेंग साहब। नमस्ते। हम बार में मिले थे। हाँ, माफ कीजिए, इतनी रात को आपकी नींद खराब कर रहा हूं। क्या यान शियाओचे ने आपसे संपर्क किया है? क्या आप जानते हैं वो कहाँ गई है? आपको बहुत जल्दी है। मैं लगातार उसे फोन कर रहा हूं, वो उठा नहीं रही। हम दोपहर में ही अलग हुए थे, शायद उसने फोन नहीं सुना हो। मैंने सुना है उसने शेनसी की नौकरी छोड़ दी है। क्या उसने आपको बताया क्यों? आखिर समस्या क्या हुई? जब बॉस सास बन जाए तो समस्या तो आएगी ही ना, लेकिन इस मामले में शायद मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कर सकी। तो क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है?
शियाओ शियाओ। धीरे चलो। चिंग साहब, पीछे वाली गाड़ी लगता है हमें बुला रही है। लाओ, किनारे लगाओ। चेंग सर, क्या करें? दरवाजा खोलो। ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सुना? तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने आखिर उसके साथ क्या किया? वो अब तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहती। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? तुमसे कोई लेना देना नहीं। चिंग जीवान, तुम्हें बता देता हूं, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे जहां चाहूं ले जाऊं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। शेन हो, अब फिर से पहले जैसा आवेश में मत आना। भले ही तुम अपनी जान की परवाह न करो, तुम्हें कम से कम यान शियाओचेन की जान की तो परवाह करनी चाहिए। तुमसे क्या लेना देना? हटो। चलो चलते हैं। मुझे बैग दो। आओ, धीरे धीरे। बैठ गए ना? चेंग सर, मैंने देख लिया, तुम शेन बड़े बाबू का भी आज ये हाल है। तुम उसका ख्याल रखना, मैं चलता हूं। तुम अपनी गाड़ी पीछे देख लो। अगर कहीं खरोंचाई हो तो मैं भर दूंगा। छोड़ो यार, मुझे भी तो भाई की गहरी मोहब्बत का साथ देना है ना। आज तुमने गाड़ी रोक दी, बहुत जबरदस्त। मैं भी किसी के सामने ऐसा ही कूल दिखना चाहता हूं। भाभी आज बहुत मिस हो गई। तुम्हें लगता है वेई तोंग ने वह बात क्यों कही? उसका मतलब क्या है, मैं कैसे जानूं? कहीं तुम्हारी मां को पता तो नहीं चल गया? क्या ये कोई धनाढ़ी परिवार का सस्ता नाटक है? तुम दोनों को साथ नहीं रहने दे रही। मानो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूं, तुम उसका ख्याल रखना। इतना शराब क्यों पी ली? दरअसल तुम भी उसकी इतनी परवाह नहीं करते, है ना? नहीं तो तुम महसूस क्यों नहीं कर पाए? तुम दोनों के बीच की समस्या, अगर तुम दोनों के बीच के अंतर को संतुलित नहीं कर सकते, तो उसका आज आ जाना सिर्फ एक शुरुआत है।